दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को जमीन के बदले नौकरी घोटाले मामले में राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख और पूर्व रेल मंत्री लालू यादव को और उसके परिवार को 41 आरोपियों समेत आरोपनामा तय कर दिया है। अदालत ने इस मामले में रेलवे अधिकारियों समेत 52 लोगों को बरी भी कर दिया, जबकि सीबीआई की सत्यापन रिपोर्ट के अनुसार आरोप पत्र में नामजद 103 आरोपियों में से 5 की मौत हो चुकी है, जबकि दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव और हेमा यादव के खिलाफ आरोप तय किए हैं और ये औपचारिक रूप से आरोप तय करने की प्रक्रिया के लिए 23 जनवरी की तारीख निर्धारित की है। अदालत के इस आदेश के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाएं तेज हो गई है। लैंड फॉर जॉब मामले में आरोपी बनाए गए लालू यादव के बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने मीडिया से बातचीत में अदालत के फैसले पर संक्षिप्त प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हम लड़ाई लड़ेंगे। क्या चीज? निमंत्रण देने हैं मकर? हाँ, निमंत्रण है मकर संक्रांति का। आज कोर्ट में भी पेशी थी, उस पर कुछ क्या करना है? कोर्ट में आप लोग आज चार्ज फ्रेम में सर कुछ बोलना चाहेंगे सर? उस पर लड़ाई लड़ेंगे हम, और क्या करना। तो देखा कि तेज प्रताप यादव ने लड़ाई लड़ने की बात कही है, जबकि पूरा लालू यादव परिवार इस बार कटघरे में खड़ा जो है दिखा जा रहा है। इसी मुद्दे पर और ज़्यादा जानकारी के लिए हम अपने सहयोगी बिहार जो के हेड हमारे एसके राजीव जी से सीधे बात करते हैं और ज़्यादा जानकारी लेते हैं। राजीव जी, जिस प्रकार से ये बहुत दिनों से प्रतीक्षा थी अदालत के फैसले की, आरोपनामा तय हो चुका है और अब क्या मानते हैं कितनी मुश्किलें बढ़ेगी यादव परिवार की? देखिए जय जी, आज का दिन जो है वो लालू परिवार के लिए आप कह सकते हैं कि काफी महत्वपूर्ण दिन था। और जो सबसे दिलचस्प बात है वह यह है कि आज जो फैसला आया है राउज एवेन्यू कोर्ट का, उस फैसले ने न सिर्फ लालू परिवार के राजनीतिक भविष्य पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है, बल्कि यह भी बता दिया है कि लंबे समय तक आप कानून की गिरफ्त से बाहर नहीं रह सकते हैं। देखिए, दरअसल में इस पूरे प्रकरण को समझने की आवश्यकता है। आपको बताऊं कि 2009 में जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री हुआ करते थे, बहुत कद्दावर नेता थे उस समय, आपको याद भी होगा। यूपीए में की सरकार थी उस समय, मोहन सिंह जो है वो देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। और लालू प्रसाद यादव इतने कद्दावर नेता थे कि उन्होंने पहली बार गरीब रथ की जो है वो उन्होंने शुरुआत की थी रेलवे में। तो रेलवे में उन्होंने कई कायाकल्प का उन्होंने पलटने का काम किया, रेलवे को सुधारने का उन्होंने काम किया था। लेकिन बड़ा एक आरोप उनके ऊपर लगा, और ये आरोप तब लगा जय जी जब विधिवत वो कहीं ना कहीं से रेल मंत्री से हटे, उसके बाद उन पर यह आरोप लगा। और जो आरोप था वो छोटा मोटा आरोप नहीं था। मुझे याद है कि उस समय बिहार विधानसभा में किस तरीके से हंगामा हुआ था, बिहार में किस तरीके से जो विपक्ष उस समय विपक्ष में जो लोग बैठे हुए थे, उन लोगों ने किस तरीके से बिहार में लालू प्रसाद यादव को बचाने की कोशिश की थी। और सत्ता पक्ष, चूंकि उस समय एनडीए की सरकार बिहार में आ गई थी 2009 में, 2005 में ही आ गई थी, तो किस तरीके से बिहार विधानसभा और परिषद के भीतर जो इस पूरे मामले को लेकर के हंगामा हुआ था। और जब जांच टीम पहुंची थी, मुझे याद है कि मैं भी उसको कवर करने के लिए गया हुआ था। यहीं पटना में आर ब्लॉक चौराहा है, वहां पर चाणक्य होटल है, वहां पर मैं कवर करने के लिए गया था। और लगभग रात के 12-2 बजे रात तक हम लोग वहां उस पूरे इवेंट को कवर कर रहे थे। तो देखिए, कहा गया था कि आईआरसीटीसी घोटाले में जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे, तो उन्होंने कानून को, रेलवे के नियम कानून को ताक पर रख करके 35 ऐसे लोगों को नौकरी दी थी। 4th ग्रेड में, ग्रेड डी की बहाली हुई थी, उसमें ऐसे लोगों को नौकरी दी थी जिसके बाद में यह आरोप लगा था कि भाई ये लोग कोई लालू यादव के रिलेटिव हैं, तो कोई सिफारिश पर गए। और सबसे लालू यादव का जो परिवार था वो कहीं जमीन लिखवाया। तो आईआरसीटीसी में कई ऐसे होटल पूरे देश में दिए गए जिनका लीज जो है वो काफी बढ़ाया गया था, उसके बदले में मोटी रकम वसूले गए थे। और उस समय तेजस्वी यादव जो है वो राजनीति में नहीं आए थे, और उस समय तेजस्वी यादव की उम्र भी जो है वो काफी कम थी। तो एक बड़ा सवाल ये भी उस समय हुआ कि भाई तेजस्वी यादव तो बहुत बच्चे थे, तो उनको किस तरीके से इसमें घसीटा गया। उस समय तो उनकी उम्र जो है 17-15 साल की थी। तो जो प्रॉपर्टी ली गई थी उसके बदले में, जय जी, इस चीज को समझने की बड़ी आवश्यकता है कि जो प्रॉपर्टी लिखाई गई थी
वो प्रॉपर्टी तेजस्वी यादव के नाम पर लिखाई गई थी। हालांकि तेज प्रताप यादव का नाम उसमें बहुत लंबे समय तक नहीं था। तेज प्रताप यादव का नाम बाद में उसमें लिया गया। उसमें जो मुख्य अभियुक्त बनाया गया था, जो भी आप बता रहे थे दर्शकों को, तो उसमें मुख्य अभियुक्त में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी उनकी पत्नी, राबड़ी देवी के ऊपर यह आरोप था कि उन्होंने मोटी रकम जो है वो इसके बदले में ली थी। इसके बाद जो है सो तेजस्वी यादव, फिर हेमा यादव जो लालू यादव की बेटी है, मीसा भारती की बड़ी भूमिका उसमें संमिलित, मतलब उसमें किया गया था। कुल मिलाकर के उसमें 98 आरोपी थे, जिसमें कि 52 लोगों को कोर्ट ने जो है वो आरोप मुक्त कर दिया है। और आप लगभग जो है वो 40-42 जो लोग हैं वो अभी और इस पूरे मामले में एक्यूज हैं। जो आज जो फैसला जो आया है लैंड फॉर जॉब घोटाले मामले में, और इसमें लालू, तेजस्वी, राबड़ी देवी, मीसा भारती पर जो है वो मुख्य रूप से आरोप जो है वो तय किए गए हैं। और इसके अलावे हेमा और तेज प्रताप यादव को भी अभियुक्त बनाया गया है। लेकिन देखिए यहाँ पर जो मुख्य, मैं एक बार फिर से अपने दर्शकों को बताऊं जय जी, कि लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव जो लालू यादव के छोटे बेटे हैं, राबड़ी देवी, मीसा भारती को मुख्य आरोपी बनाया गया है। और इसके अलावे तेज प्रताप यादव और हेमा यादव पर भी आरोप तय किए गए हैं। यानी कि ये लोग मुख्य आरोपी नहीं है, मुख्य आरोपी में यही लोग हैं। और कुल मिलाकर के लगभग 46 लोगों पर जो है वो आरोप तय किया गया है। 52 लोगों को जो है वो आरोप मुक्त किया गया है। 5 लोग, मैं आपको बताऊं कि अभी जो आप बता रहे थे कि 102 लोग थे टोटल, तो उसमें 5 लोग जो है वो मर चुके हैं। तो उनके केस को जो है वो क्लोज कर दिया गया है। अब देखिए गोपालगंज की मैं घटना आपको याद दिलाता हूं कि गोपालगंज में लालू प्रसाद यादव के ऊपर आरोप लगा था कि गोपालगंज के एक व्यक्ति को लालू प्रसाद यादव ने ग्रुप डी में नौकरी दी थी। और मुझे याद है कि सुशील मोदी उस समय बिहार में उप मुख्यमंत्री हुआ करते, तो उन्होंने विधिवत पेपर निकाला था, दस्तावेज निकाला था, और यह कहा था कि देखिए पटना में जिस गोपालगंज के एक युवक को नौकरी दी गई थी, पटना में 2.5 कट्ठा जमीन जो है वो उसके नाम पर जो पहले से था वो लिया गया था उससे, जिसकी संपत्ति आज करोड़ों में है वो। तो लैंड फॉर जॉब मामला बहुत बड़ा मामला है। लालू प्रसाद यादव पहले से ही चारा घोटाले में, आपको पता है कि वो सजा याफ्ता है, अभी वो जमानत पर है। इसके बाद आईआरसीटीसी घोटाले में, लैंड फॉर जॉब घोटाले में, इसमें विधिवत लालू प्रसाद यादव जो है वो जमानत पर बाहर थे। और ये कहा गया था कि खराब स्वास्थ्य होने की वजह से, क्योंकि इनके किडनी का ट्रांसप्लांट हुआ है, तो इन्होंने जो अपील की थी कोर्ट में, सीबीआई की कोर्ट में, तो उसके आधार पर इनको दिया गया था। लेकिन उस समय केस को यह कह करके जो है वो केस को फिलहाल बंद किया गया था। मुझे याद है कि 2020-21 का ये मामला, 2020 में बिहार विधानसभा का जब चुनाव परिणाम आया था उसके बाद ये घटना हुई थी। तो केस यह करके बंद करके किया गया था कि पर्याप्त साक्ष्य नहीं है। और उसके बाद फिर लालू प्रसाद यादव पर केस को चलाने की अनुमति विधिवत होम डिपार्टमेंट से ली गई थी। और उसके बाद जब केस चलाने की अनुमति ली गई, तो फिर सीबीआई की तरफ से लगभग 500-700 पेज का ड्राफ्ट जो है वो कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया गया कि नहीं, लालू प्रसाद यादव और उनका पूरा परिवार जो है वो इस पूरे मामले में उनकी इन्वॉल्वमेंट है, लिहाजा इन पर फिर से जो है सीबीआई जो है इस पूरे मामले की सुनवाई करना चाहती है। और उसके बाद जाकर के जब कोर्ट ने आदेश दिया, तो पिछले ही वीक में, जो पिछले सप्ताह ही जो है ये कहा गया था कि 9 तारीख को जो है वो इस पूरे लैंड फॉर जॉब मामले में जो है वो राज एवेन्यू कोर्ट, जो दिल्ली का जो राज एवेन्यू कोर्ट है, वो इस पूरे मामले में सुनवाई पूरी करेगा और उसमें सजा भी सुना सकता है। लेकिन आज जो जानकारी मिली है कि इसमें अभी सजा नहीं सुनाया गया है, बल्कि आज विधिवत इसमें कोर्ट ने यह कहा है कि लालू प्रसाद यादव का जो पूरा परिवार है, जिन लोगों का नाम इसमें शामिल है, वो आपराधिक गिरोह की तरह इस पूरे प्रकरण में जो है वो काम कर रहे थे। लिहाजा लालू परिवार की तरफ से ही जो है वो साजिश रची गई थी। और इस केस को जो है वो अब कहीं ना कहीं से आप कह सकते हैं कि रॉज एवेन्यू कोर्ट ने पूरी तरीके से चलाने की अनुमति दे दी है। और उस पर अब फिर सुनवाई जो है वो मुकर्रर होगी और फिर सीबीआई जो है वो अहम दस्तावेज प्रस्तुत करेगी। और उसके बाद मुझे लगता है कि 2-3 हियरिंग के बाद कोर्ट अपना फैसला भी इस पूरे मामले पर सुना सकता है। जी जय जी। राजीव जी, जिस प्रकार से ये पूरा मामला जब गरमाया है, विपक्ष की भी एक बड़ी मांग सामने आई है। विपक्ष का ये कहना है कि ये जितने भी मामले, जितनी भी ज़मीन और संपत्ति लालू यादव परिवार के नाम पर हुई है, उस संपत्ति को जब्त किया जाए, उस पर जो है हॉस्पिटल, स्कूल और अनाथालय जैसी चीज़ें उसको बनाया जाए। और इस प्रकार की एक्शन लेने की मांग भी बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो चुकी है।
क्या आने वाले दिनों में ऐसी कोई एक्शन की गुंजाइश आपको लग रही है कि सरकार की तरफ से ऐसी कोई जब्ती कार्यवाही की जाए? देखिए जय जी, मैं अभी जहाँ मौजूद हूँ, यहाँ से मुझे लग रहा है कि 500 मीटर की दूरी पर जो है वो रुपसपुर थाना है। उस थाने के पीछे एक बहुत बड़ा मॉल बन रहा था, जो कि बिहार का सबसे बड़ा मॉल वो बन रहा था, और उसको इनकम टैक्स और सीबीआई ने जो है वो सीज कर लिया। कहा जाता है कि वो भी लालू प्रसाद यादव की ही प्रॉपर्टी है। इसके अलावा कई जगह पे मैं आपको बताऊं कि पटना का जो एयरपोर्ट है, वहां पर विधिवत लालू प्रसाद यादव की मेन रोड पे जो प्रॉपर्टी है, वहां पर भी अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने उस खबर को दिखाया भी था कि किस तरीके से सीबीआई ने जाकर के वहां पर इश्तेहार चिपकाया है, कुछ प्रॉपर्टी को भी सीज कर लिया गया। बहुत वैल्यूबल प्रॉपर्टी 2.5 कट्ठा का, जिसकी मैं अभी जिक्र आपके पास कर रहा था कि 2.5 कट्ठे की जमीन जो है वो लिखाई गई थी, तो उसमें उस प्रॉपर्टी को भी सीज किया गया है। और मैं आपको बताऊं कि आज विधिवत लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, मीसा भारती, इन चारों पर कोर्ट की तरफ से आरोप तय कर दिए गए हैं। यानी कि अब जो मैंने आपको बताया कि 2-3 हियरिंग के बाद हो सकता है कि कोर्ट पर फैसला सुनाए। तो सत्ता पक्ष की तरफ से यह मांगे की जा रही हैं कि भाई लालू प्रसाद यादव, तो उनके विषय में कहा जा रहा है कि वो आदतन अपराधी हैं, जो सत्ता पक्ष कह रही है। आज देखिए, आज पटना में बहुत बयान भी आया है, बीजेपी जेडीयू काफी हमलावर है इस पूरे मामले को लेकर के, और सरकार से उन लोगों ने यह डिमांड किया है, खास करके कोर्ट से, कि भाई इस पूरे मामले में लालू प्रसाद यादव की जितनी भी संपत्तियां हैं, उन तमाम संपत्तियों को अटैच किया जाए। यानी कि उस संपत्ति को पूरे तरीके से सरकार जो है वो सार्वजनिक संपत्ति घोषित करे। और आपको ये पता है जय जी कि सार्वजनिक संपत्ति जो भी कभी घोषित की जाती है, तो बिहार सरकार ने एक ऐसा कानून नीतीश कुमार ने लाया था, जिसके तहत कि सबसे पहली बार नवीन कुमार, यहाँ एक सीनियर आईएएस हुआ करते थे, उनकी संपत्ति को सीज किया गया था। नारायण प्रसाद जो है यहाँ की डीजीपी हुआ करते थे, उनकी संपत्ति को सीज किया गया था। और उनके मकान में जो है वो सरकारी विद्यालय खोले गए थे, जिसमें कि आज भी सरकारी बच्चे जो है वो पढ़ रहे हैं। तो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव, मीसा भारती, राबड़ी देवी के नाम पर तो बहुत सारी संपत्तियां हैं। तो ये महत्वपूर्ण है कि जो आज आरोप तय किया गया है, उस आरोप के तहत कौन कौन सी जमीन, कौन कौन से लालू प्रसाद यादव के मकान, उनको जो है उसमें आरोप पत्र में डाला गया है। और वाकई में 3-4 हफ्ता बाद जब इसकी पूरी सुनवाई होती है, या फिर जब इसकी फाइनल हियरिंग हो, उसमें कोर्ट जाकर के फिर क्या फैसला सुनाता है। अगर कोर्ट यह फैसला सुनाता है कि नहीं भाई, इसमें ये सार्वजनिक संपत्ति, इसको अब डिक्लेयर की जाती है, और आने वाले दिनों में इस पर राज्य सरकार, चूंकि संपत्ति जो सार्वजनिक जब डिक्लेयर की जाती है तो उस पर राज्य सरकार का अधिकार हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में ये राज्य सरकार के पाले में गेंद रहेगा कि राज्य सरकार उस पर विद्यालय खोलती है या फिर गरीबों के लिए आवास बनाती है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है जय जी, क्योंकि लड़ाई लंबी चलेगी। अभी रॉ रेवेन्यू कोर्ट अगर फैसला सुनाता है, लालू प्रसाद यादव के खिलाफ में फैसला सुनाता है, तो फिर ऐसी स्थिति में उनके पास ऑप्शन खुला रहेगा कि वो फिर सुप्रीम कोर्ट की तरह का वो रुख कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि रॉ रेवेन्यू कोर्ट फैसला सुना देगा और उसके बाद लालू प्रसाद यादव जो है वो फिर से जेल चले जाएंगे या तेजस्वी यादव जेल चले जाएंगे। लेकिन बिहार में जिस तरीके से इस विधानसभा चुनाव में आरजेडी की दुर्गति हुई है, मात्र 25 सीट पर जीत करके आरजेडी पहुंची है, और किसी तरीके से तेजस्वी यादव अपनी प्रतिष्ठा को बचाने में सक्सेस रहे हैं, वैसी स्थिति में आप यह मान लीजिए कि अगर जो जिस तरीके से आज कोर्ट ने फैसला सुनाया है, तो आरजेडी की दुर्गति कम से कम होनी तय है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे दावे जो हैं वो किए जाते रहे हैं लगातार कि भाई बीजेपी के टच में है आरजेडी के विधायक, जेडीयू के टच में है बीजेपी के विधायक। हर मास के बाद जो है एक बहुत बड़ा खेला बिहार में देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है कि ये हो सकता है, अगर आने वाले दिनों में वाकई में ये जो 25 इनके विधायक हैं, तेजस्वी को छोड़ देते 24 विधायक हैं कुल, तो 24 विधायक में कई ऐसे विधायक हैं जो हो सकता है कि पाला अपना बदल लें, क्योंकि उनको अपने भविष्य का, उनके भविष्य का कोई ठिकाना नहीं उनको आगे सामने दिखेगा। उनको ये लगेगा कि भाई उनके जो शीर्षस्थ नेता है, जो बड़े नेता है, लेकिन मैं बताऊं कि अगर कोर्ट इस पूरे मामले में लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के खिलाफ सजा सुनाता है, तो निश्चित तौर पर लालू प्रसाद यादव, चूंकि खुद किडनी के पेशेंट है, काफी बीमार रहते हैं, अभी उन्होंने अपने आंख का भी इलाज जो है वो ऑपरेशन करवाया है दिल्ली में। ऐसी स्थिति में लालू प्रसाद यादव के लिए बिल्कुल कहीं से भी ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि उनकी उम्र भी 80+ होने जा रही है। तेजस्वी यादव का पूरा राजनीतिक भविष्य जो है वो दांव पर लग जाएगा। मीसा भारती का पूरा राजनीतिक भविष्य जो है वो दांव पर लग जाएगा। राबड़ी देवी भी चूंकि काफी अब बूढ़ी हो चुकी है, 70-75 साल की हैं, वो भी कहीं ना कहीं से काफी उनके लिए भी असहज स्थिति होगी। और तेज प्रताप यादव चूंकि इस पूरे मामले में मुख्य अभियुक्त में नहीं है वो, और मीसा और जो हेमा यादव जो लालू यादव की बेटी है, वो भी मुख्य अभियुक्त में नहीं है, लेकिन चूंकि उनको भी आरोपी बनाया गया है, तो उनको लेकर के कोर्ट क्या फैसला सुनाती है। और आज जो एक बड़ी दिलचस्प तस्वीर
दिल्ली में देखने को मिली कि जब तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव एक ही लिफ्ट से दोनों भाई साथ तो गए, लेकिन दोनों भाई ने एक दूसरे को की तरफ देखा भी नहीं, ना कोई दुआ सलाम किया। यानी कि दोनों भाई के बीच जो है वो आज भी 36 का आंकड़ा वो साफ दिखा दिल्ली में जिस तरीके की जानकारी मिल रही है। तो यानी कहीं ना कहीं से आने वाले दिनों में लालू यादव के परिवार की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ती दिख रही हैं, और हो सकता है कि ये मुश्किलें इतनी ज्यादा बढ़ जाए कि पार्टी के पर भी जो है वो संकट का बादल जो है वो कहीं ना कहीं से मंडराने लगे। जी बिल्कुल जय जी। राजीव जी, जिस तरह से लालू परिवार के ऊपर इस समय ये मामले को लेकर के संकट छाया हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि आने वाले दिनों में मुश्किलें और बढ़ सकती है और उनको जेल भी जाना पड़ सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो देखा कि लालू प्रसाद यादव की जो संपत्ति को लेकर के ये जो कोर्ट का फैसला आया है, जो जॉब फॉर लैंड मामले में इनको आरोपी घोषित कर दिया गया है, और आने वाले दिनों में हो सकता है कि पूरे परिवार के खिलाफ जो है मामला जजमेंट तक पहुंचे और उनको सज़ा सुनाई जा सकती है। एक बार फिर से लालू प्रसाद यादव को जेल यात्रा करनी पड़ सकती है।